मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ और 1606 ईस्वी तक गुरु अर्जुन देव जी भारत की धरती पर अध्यात्म का अलख जगाते रहे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जाको हरि रंग लागो इस युग में। बड़ा मुश्किल है इस जगत में नाम के रंग में रंगना, हरि के रंग में रंगना, हरि के प्रेम में पड़ना, हरि के सुमिरन में जीना, हरि के समाधि में जीना बड़ा कठिन काम है। लेकिन अगर ऐसा ये कठिन काम संभव हो जाए, अगर यह असंभव संभव हो जाए, जाको हरि रंग लागो इस युग में, हो जाता है। कभी कभी ये असंभव भी संभव हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जो परमात्मा के रंग में रंग जाते हैं, उन्हीं को हम संत कहते हैं, उन्हीं को हम भक्त कहते हैं, जिसके बारे में पलटू साहब कहते हैं, पलटू ऐसी प्रीत कर ज्यों मजीठ को रंग। राम के साथ प्रीत कैसी होनी चाहिए? जैसे मजीठ कपड़े के साथ प्रीत करता है, जो मजीठ का रंग लाल रंग होता है और एक बार कपड़े में लग जाए तो कभी वो छूटता नहीं, चाहे तुम जितना भी धो। टूक टूक कपड़ा उड़े रंग न छोड़े संग। कितना भी कपड़ा को धो, कपड़ा फट जाएगा लेकिन मजीठ का रंग छोड़ेगा नहीं उस कपड़े को। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जाको हरि रंग लागो इस युग मही, सो कहियत है सूरा। असली शूरवीर वही है जो हरि के रंग से अपने को रंग देता है। तुम युद्ध लड़ते हो और गोली खा लेते हो कि खून के छींटे तुम्हारे कपड़ों पर पड़ जाते हैं, माना कि वो शूरवीरता है, लेकिन बहुत ज़्यादा शूरवीरता नहीं है। थोड़ा नगाड़ा बजा दिया जाए, थोड़ा फौजी वर्दी तुमको पहना दिया जाए तो तुम भी गोली चलाने और गोली खाने को राजी हो जाओगे। लेकिन परमात्मा के रंग से अपने को रंग लेना, यह बड़े से बड़ी शूरवीरता है, जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दरिया सांचा सूरमा सहे शब्द की चोट। सच्चा शूरवीर कौन है? जो शब्द की चोट को सहता है, जो गुरु के उपदेश की चोट को सह सकता है। लागत ही भाजे भरम, और जिसको गुरु का उपदेश मिलता है, गुरु का उपदेश सुनते ही उसके सारे भ्रम विदा हो जाते हैं और निकस जाए सब खोट, और उसके भीतर जो भी विकार है वह मिट जाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, आतम जिणे सगल वस था के। ऐसा शूरवीर जो हरि के रंग में रंगता है, वो क्या करता है? आतम जिणे, स्वयं को जीत लेता है। दूसरे को जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी शूरवीरता नहीं, लेकिन स्वयं को जीत लेना, अपने अहंकार को जीत लेना, अपने मन को जीत लेना, ये सबसे बड़ी शूरवीरता है। और एक बार जो स्वयं को जीत लेता है, सारी सृष्टि उसके वश में हो जाती है, क्योंकि वह स्वयं परमात्मा हो जाता है। आतम जिणे सगल बसी था के, मेरे महबूब से दोस्ती क्या हुई, सारी सृष्टि मेरी प्रेमिका हो गई। वह जो गोविंद है वही तुम्हारा दोस्त हो जाता है, जो सारी सृष्टि का मालिक है। उसी को इशारा करते हैं कि सगल वश था के, सब कुछ उसके वश में हो जाता है। और जाका सतगुरु पूरा। लेकिन कौन आत्मजेता हो सकता है? कौन आत्मविजेता हो सकता है? कौन ऐसा सच्चा शूरवीर हो सकता है जिसको पूरा सतगुरु से नाता जुड़ जाए, जिसका पूरा सतगुरु से जिसका मेल हो जाए, जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, जिन नानक सतगुरु पूजिया तिन हरि पूज करावा। अद्भुत है, यहाँ पुजारी ही पूज्य हो जाता है, यहाँ आराधक ही आराध्य हो जाता है, यहाँ श्रद्धालु ही श्रद्धेय हो जाता है। जो भी अपने सतगुरु की पूजा करता है, जो भी अपने सतगुरु के अहोभाव में जीता है, यह गोविंद की रीत कुछ ऐसी है कि गोविंद उसे स्वयं ही पूज्य बना देता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, ठाकुर गाइए आत्म रंग। दो बातें कह रहे हैं, एक तो प्रभु के गीत गाओ, प्रभु की चर्चा करो, प्रभु की याद में जियो, प्रभु के सुमिरन में जियो, प्रभु के समाधि में जियो। और दूसरी बात, आत्म रंग, स्वयं को प्रभु के रंग से रंग दो। बस दो ही काम करना है। पहले प्रभु का गीत गाना शुरू करो, प्रभु की खोज करो, प्रभु के प्रति अभिप्सा जगाओ, प्रभु का श्रवण करो, प्रभु का दर्शन करो, प्रभु की समाधि में जियो, प्रभु के सुमिरन में जियो, और फिर स्वयं को उसके रंग से ऐसा रंग लो कि तुम न दिखो प्रभु ही दिखे, अहंकार न दिखे ओंकार ही बचे। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, साधो गोविंद के गुण गाओ। साधो एक ही काम करने लायक है, गोविंद की चर्चा करो, गोविंद की याद में जियो, क्योंकि तुम जिसकी चर्चा करते हो उसमें तुम्हारी उत्सुकता हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है
कि केवल गोविंद का अनुभव ही ना करो बल्कि गोविंद की चर्चा भी करो। चांद उगे कि फूल खिले, तुम हमेशा गोविंद को बीच में लाओ कि हे गोविंद, तुम्हारी ये रचना कितनी सुंदर है, तुमने ये कितना सुंदर फूल खिलाया है, तुमने ये कितना सुंदर चांद उगाया है। साधो गोविंद के गुण गावो, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवायो। नानक कहत मुक्ति पंथ यह, गुरुमुख होई तुम पाओ। यह जो मुक्ति का पंथ है ऐसे लेकिन तुम्हारी किस्मत में नहीं आता। किसी सदगुरु से नाता जब जोड़ते हो तभी तुम्हारे जीवन में मुक्ति का द्वार खुलता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, सरनी पावन नाम ध्यावन, सहज समावन संग। क्या करना है? उस नाम को जानना है, उस पवित्र नाम को जानना है, इस पवित्र ओंकार को जानना है किसी सदगुरु से मिल करके, और उसकी शरण में जाना है, उसके प्रेम में पढ़ना है, उसके अहोभाव में पढ़ना है, और फिर सहज समावन संग। नाम को जानना पहला कदम, नाम के सुमिरन में जीना दूसरा कदम, और तीसरा नाम की समाधि में जाना। नाम के साथ एक हो जाओ, और जब ये तीन काम अगर करो तो फिर मुक्ति का द्वार खुल जाता है तुम्हारे लिए। कबीर साहब इसी बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उस निरंतर गूंजते हुए ओंकार से जब तुम्हारा मन लग जाता है तो मलिन वासनाएं स्वतः ही विदा हो जाती हैं, और उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी। और फिर तो उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सदा ही ओंकार से में तुम्हारा नेह लगा रहता है। ओंकार के प्रेम में तुम पड़े रहते हो, ओंकार के सुमिरन में जीना शुरू कर देते हो, और साधो सहज समाधि भली। इस तरह सहज समाधि लग जाती है तुम्हारी। गुरु प्रताप जातिन ते जागी, दिन दिन अधिक चली। लेकिन गुरु की कृपा से ही ऐसा संभव है, और जिस दिन से नाम से नाता तुम्हारा जुड़ता है, नाम के रंग में और तुम रंगते चले जाते हो। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जन के चरण बसही मेरे हियरे। हे गोविंद, तुम अगर मुझ पर कृपालु हो, तुम मुझ पर अगर दयालु हो, तुम अगर मुझ पर प्रसन्न हो, तो किसी संत के चरण मेरी ज़िंदगी में दे दो, किसी संत के चरण मैं अपने हृदय में धारण कर लूँ। जिसके लिए दूलन दास कहते हैं, जग में जय दिन है जिंदगानी, लाई लेव चित गुरु के चरणन, आलस करहु न प्राणी। कितने दिन की ज़िंदगी है? जितने दिन की भी ज़िंदगी बची है, क्या फ़र्क पड़ता है कि 40 साल बची है कि 80 साल बची है? देखते देखते ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। एक ही काम करने लायक है, किसी संत के चरणों से अपना नाता जोड़ लो, पीछे पीछे सब कुछ आ जाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, संग पुनीता देही। और गुरु का संग मिल जाए तो तुम्हारी देह, तुम्हारा मन, तुम्हारा प्राण, तुम्हारी आत्मा सब कुछ पवित्र हो जाती है। जिसके लिए अन्यत्र गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कोई जन हरि से देवें जोर। कोई संत मुझे मेरा नाता हरि से जोड़ दे तो क्या करूँगा? चरण गहूँ, उसके चरण पकड़ लूँगा, बकऊँ शुभ रसना, उसके गीत गाऊँगा, और दीजों प्राण अकोर। ये प्राणों को जमा करके सारा उसके चरणों पर चढ़ा दूंगा, उसके चरणों को अर्पित कर दूंगा। मन तन निर्मल करत कियारो, हरि सींचे सुधा संजोर। क्या करता है संत? क्या करता है? वह तुम्हारे मन और तन सबको निर्मल करता है, और तुमको विकार और आकार से मुक्त कर निराकार में ले जाता है, और हरि सींचे सुधा संजोर, और वहाँ पर अमृत रस से तुम्हारी सिंचाई कर देता है, तुम्हारी ज़िंदगी को सींच देता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जन की धूरी देहु कृपा निधि। हे कृपा निधि, हे दयालु गोविंद, तुम अगर मुझ पर कृपा बरसा रहे हो, तुम अगर मुझ पर कृपालु हो, तो एक ही काम करो, जन की धूरी देहु कृपा निधि। अपने किसी जन की, अपने किसी संत के चरणों की धूल मुझे दे दो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जेह घट राम रहिया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम दूर। जिसके घट में राम पूरा निवास करता है, ऐसे किसी संत के चरणों की मैं धूल बन जाना चाहूँगा। जात जुलाहा मतिका धीर, सहज सहज गुण रमय कबीर। देखो तो मेरी ओर, मैं जाति का जुलाहा हूँ, मेरी बुद्धि भी बड़ी मंद है, लेकिन मैं इतनी सहजता से गोविंद में रमण करता हूँ। तुम न रमण करोगे? तुम मुझसे तो ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तुम मुझसे तो ज़्यादा विद्वान हो, मुझसे ज़्यादा समझदार हो, और कबीर सहज सहज गुण रमय कबीर। सहज को पहचान लिया। सहज भी गोविंद का एक डायमेंशन है, गोविंद का एक आयाम है,
और बहुत ही श्रेष्ठ आयाम है। जिस दिन सहज को पहचान लोगे उस दिन पहचानने को कुछ बाकी नहीं रहता, क्योंकि तब तुम्हारे लिए भीतर और बाहर सर्वत्र गोविंद ही गोविंद है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जनकी धूरी देहु कृपा निधि नानक के सुख एह। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि मेरा एक ही सुख है बाहर, और वो ये है कि संत के चरणों की धूल मिल जाए। भीतर गोविंद से जुड़ना मेरा आनंद है और बाहर संत से जुड़ना मेरा आनंद है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, जिसनो तुम्हें ही दिखाई दर्शन साध संगत के पाछे। जिसको भी गोविंद दर्शन देता है वो गुरु के पीछे ही दर्शन देता है, गोविंद के माध्यम से ही दर्शन देता है। गुरु ही द्वार है हरि के दर्शन का। और कर कृपा निधि धूर देह संतन की। हे गोविंद, मैं तुम्हारी यह रीत जानता हूँ, इसलिए पहले तुम संत के चरणों की धूल दे दो। मैं तो जानता हूँ कि गुरु के पीछे पीछे गोविंद आ ही जाता है। और सुख नानक यह बाचे, यही सुख मैं तुमसे मांगता हूँ। तुम भी किसी संत से नाता जोड़ो, गुरु से नाता जोड़ो, और उसके पीछे पीछे गोविंद तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाता है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।